Hello friends, welcome back to my channel. We have already discussed how to calculation of interest, but in this video we'll discuss about calculation of interest and cash price by PEC. X bought a machinery on 1st January 2006 by hire purchase system. X ने 1 जनवरी 2006 को एक मशीन हायर परचेज सिस्टम पर खरीदी. The term was that on 31st December of each year, a payment of 5,000 rupees has to be made to vendor Y and company. हर साल 31 दिसंबर को 5,000 रुपीज़ Y and company को दिए जाते थे, which includes interest at 5% on the balance of cash price due, जिसमें 5% interest include है, and so on for 5 years, completing the payment in 5 installment. इस प्रकार का पेमेंट 5 साल तक किया गया. It was decided to depreciate the machinery at 10% per annum on reducing balance method. मशीनरी पर reducing balance method यानी कि क्रमागत ह्रास पद्धति से 10% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास निकाला गया. Ascertain the cash price. कैश प्राइस निकालना है. Calculation of interest by Beck method. यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, इंटरेस्ट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है. अब क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, हमने इस फॉर्मूले को यूज क्यों किया. बिकॉज हमेशा इंटरेस्ट कैश प्राइस पर चार्ज होता है, कैश प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कैश प्राइस गिवन नहीं है, इसलिए हम इंस्टॉलमेंट पर चार्ज कर रहे हैं. और इंस्टॉलमेंट पर चार्ज करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पुटअप करना है. लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्मूले को रट लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि ये फॉर्मूला आया कहां से है. तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है. अब अगर हमारे पास कैश प्राइस गिवन नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं कि कैश प्राइस 100 है. लेट बी कैश प्राइस इक्वल टू 100. इंटरेस्ट है 5%. अब अगर कैश प्राइस 100 है, इंटरेस्ट 5% है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, यानी कि इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई 100 प्लस 5. भाई 5% 100 पर निकलेगा तो कितना आएगा 5, तो इंटरेस्ट हमारा 5 हो गया 105. अब ये इंस्टॉलमेंट हमारा तब है जब हमने कैश प्राइस कितना 100 माना है. अब हमें इंटरेस्ट का रेट निकालना है. हमें इस फॉर्मूले से आना है, इस इक्वेशन से इस फॉर्मूले पर आना है. अगर 105 इंस्टॉलमेंट है देन इंटरेस्ट इक्वल टू कितना है
5, यही है भाई। यहां पर अगर हमारा 105 इंस्टॉलमेंट है तब इंटरेस्ट कितना था हमारे पास 5। अगर मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट हमारी 1 है, देन इंटरेस्ट कितना होगा 5/105। और अगर यही इंस्टॉलमेंट 5000 है, इंस्टॉलमेंट अगर 5000 है, देन इंटरेस्ट कितना होगा 5/105 इंटू 5000। यानी कि यहां पर इंस्टॉलमेंट कितना भी हो उसकी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी। कितना आ जाएगा 238। इट्स जस्ट अ बेसिक ऑफ दिस फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला हमारा बना कैसे, बेसिक क्या है इसका, कहां से ये फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है और किस रीजन से हमें यही फॉर्मूला पुटअप करना है। तो बैक मेथड में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें इसी फॉर्मूले से करनी है। इंस्टॉलमेंट्स गिवन है, $5,000 each year for 5 years। यानी कि 5000 हर साल पे करने हैं और कब तक 5 इयर्स तक पे करने हैं। कैश प्राइस जो हमें फाइंड आउट करना है। ये तो वो पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें दो चीज की कैलकुलेशन करनी है, कैश प्राइस और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। Come to the format, date, installments, interest, opening cash value, CPI यानी कि कैश प्राइस इंस्टॉल। बैक मेथड में आपको टेबल वैसे ही बनानी है जैसे अभी तक आप बनाते हुए आए हैं। जैसे आप कार चलाते हैं, आप चाहे सीधे चलाएं या बैक में चलाएं, स्टीयरिंग को आप वैसे ही घुमाएंगे। बिल्कुल ठीक उसी तरह कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में भी टेबल आप वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी तक बनाते हुए आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तक आप टेबल फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लास्ट ईयर की कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट ईयर कौन सा है इसमें 2010। तो डेट लिखेंगे 31 दिसंबर इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो ईयर के एंड यानी 31 दिसंबर को पे होती है। 31 दिसंबर 2010। इंस्टॉलमेंट यहाँ पर गिवन है कि 5000 ईच ईयर, हर साल 5000 पे करनी है। इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट पर निकाला जा रहा है। इंटरेस्ट हमेशा कैश प्राइस पर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में निकाल रहे हैं, इसलिए इसके लिए हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे। $5,000 into 5 डिवाइडेड बाय 105। ये इंटरेस्ट आ जाएगा 238। अब हम बात करते हैं ओपनिंग कैश वैल्यू। ओपनिंग कैश वैल्यू में जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया
जाता है। जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होता है उसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट को लेस करना है। जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट को लेस करना है, वो आएगा आपका ओपनिंग कैश वैल्यू। ये आ गया 4762। अब सीपीआई की बात करते हैं, यानी कि कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। यानी कि जो आपका कैश प्राइस है वो हर साल कितना है बिना इंटरेस्ट के, वो अमाउंट। एक तो इंस्टॉलमेंट है जो हम पे कर रहे हैं, एक कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट है जो बिना इंटरेस्ट के प्राइस है। तो यहाँ पर जितना इंस्टॉलमेंट है उसमें से इंटरेस्ट लेस करना है, तो वो आपका आएगा सीपीआई। ये भी कितना आ जाएगा 4762। अब इस 2010 के बाद कौन सा ईयर आएगा, इससे प्रीवियस ईयर। अब हम इससे प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि बैक मेथड है, तो बैक से चल रहे हैं। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6। तो सेकंड नंबर पर कैलकुलेशन होगी 2009 की। इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी 5000। अब वो अमाउंट हमें निकालनी है जिस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इस ईयर से पहले जो इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 9 की बात कर रहे हैं तो 10 की इंस्टॉलमेंट लेंगे। 9 की बात कर रहे हैं तो 10 की इंस्टॉलमेंट लेंगे। इंस्टॉलमेंट प्लस ओपनिंग कैश वैल्यू, इंस्टॉलमेंट प्लस ओपनिंग कैश वैल्यू, वो अमाउंट यहां आएगी। 5000 प्लस 4762 कितना आएगा ये 9762। इस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। इसका आएगा आपका 465। अब ओपनिंग कैश वैल्यू निकालना है, तो फिर से हम वही करेंगे कि जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज किया है, जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज किया है उसमें से इंटरेस्ट को लेस करना है। 9762 में से इंटरेस्ट यानी कि 465 को लेस करना है। ये आएगा 9297। 9297। अब सीपीआई, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को लेस करेंगे तो सीपीआई आएगा। इंस्टॉलमेंट कितनी है 5000, सीपीआई कितनी है, इंटरेस्ट कितना है 465, तो सीपीआई आ गया हमारा 4345। 2009 के बाद आएगा 2008। इंस्टॉलमेंट वही सेम रहेगी 5000। इंटरेस्ट, अब इससे पहले साल का इंटरेस्ट। अब 5000 प्लस ओपनिंग कैश वैल्यू, इंस्टॉलमेंट प्लस ओपनिंग कैश वैल्यू यानी कि 5000 प्लस 9297 को ऐड करके जो अमाउंट आएगी उसी पर इंटरेस्ट चार्ज करना। 14297 पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। 5 डिवाइडेड बाय 105, ये आ गया 681। इंटरेस्ट आ गया आपका 681। अब ओपनिंग कैश वैल्यू कैसे निकालेंगे, 14297 जिस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसमें से इंटरेस्ट लेस करना है। ये आ गया 13616। सीपीआई, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को लेस करना है। ओपनिंग कैश वैल्यू में से तो उस अमाउंट में से लेस करते हैं जो कि जिस पर कि इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और सीपीआई में जो इंस्टॉलमेंट है उसमें से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, क्योंकि सीपीआई वो वैल्यू होती है जो हर साल पे की जाती है लेकिन उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता, वो प्राइस हमें वहां दिखाना है।
5000 में से इंटरेस्ट लेस कर देंगे तो सीपीआई आ जाएगी, ये आएगा 4319। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम 2008 से प्रीवियस ईयर, 31 दिसंबर 2007। ये आ गया 5000 इंस्टॉलमेंट रहेगी जो कि सेम है। फिर से हमें वही अमाउंट फाइंड आउट करनी है जिसपे इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसके लिए हमें इंस्टॉलमेंट प्लस ओपनिंग कैश वैल्यू जो कि आ गई हमारी 18,616, 13,616 को प्लस करना है 5000, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 105, 886, इंटरेस्ट आ गया आपका 886। अब ओपनिंग कैश वैल्यू कैसे निकालनी है, 5000 वो अमाउंट जिसमें से जिस पर इंटरेस्ट चार्ज किया उसमें से इंटरेस्ट को लेस करना है, 17,730। 5000 में से लेस करना है इंटरेस्ट 886, ये आ गया 4114। अब हम लास्ट ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, क्योंकि अब बैक मेथड से चल रहे हैं तो सबसे लास्ट में फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन करनी है। 31 दिसंबर, फर्स्ट ईयर कौन सा है, 2006। इंस्टॉलमेंट सेम रहेगी 5000, अगेन 5000 प्लस 7,730, 22,730, इस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 105 इक्वल टू आ गया 1082। अब हमें ओपनिंग कैश वैल्यू निकालनी है 22,730 में से लेस करना है 1082, ये आ गया 21,648। अब सीपीआई निकालना है, 5000 में से लेस करना है 1082 यानी कि इंटरेस्ट, ये आएगा 3918। अब सीपीआई का टोटल करेंगे, सीपीआई का टोटल आ जाएगा 21,648। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये आपका करेक्ट है या नहीं है, तो इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सीपीआई का टोटल इक्वल टू ओपनिंग कैश वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर हमारा 2006। इंस्टॉलमेंट का टोटल करेंगे 25,000 आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट में से यानी कि 25,000 में से टोटल इंटरेस्ट हम निकालेंगे। इंटरेस्ट का टोटल करना है 3,352। तो 25,000 में से 3,352 अगर लेस करते हैं तो हमारा ओपनिंग कैश वैल्यू यानी कि 21,648 आ जाएगा, और यही हमारा सीपीआई का टोटल भी होगा।